नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। क्रूड की कीमतों पर आज के कारोबार में दबाव दिख रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ओपेक देशों ने सितंबर के लिए ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला किया है, जिसकी वजह से ब्रेंट क्रूड अगर अभी देखें तो $70 के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। MCX पर कच्चे तेल का भाव 5900 रुपये प्रति बैरल के करीब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो 268 रुपये के करीब नेचुरल गैस भी ट्रेड कर रहा है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कच्चा तेल खरीदें या बेचें, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एंजल वन के कमोडिटीज एंड करेंसीज के चीफ टेक्निकल एनालिस्ट तेजस अनिल शिग्रेकर। सर, बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। धन्यवाद ब्रिज। सर, जिस तरह से आज के मूवमेंट्स हम लोग देख रहे हैं, प्रेशर में दिख रहा है क्रूड। ओपेक ने प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की है सितंबर महीने में, और टैरिफ वॉर भी चल रहा है। इसके अलावा ट्रंप ने जिस तरह से रशिया पर दबाव बनाया, धमकी दे रहे हैं लगातार कि अगर कोई भी देश ट्रंप के रशिया के साथ ऑयल इंपोर्ट करता है, मतलब लेता है, खरीदता है, तो उसके ऊपर पेनल्टी टैरिफ भी लगाया जाएगा। तमाम फैक्टर्स हैं सर, इन फैक्टर्स को आप कैसे देख रहे हैं, और इसके अलावा इसका क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर कितना इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? ये सर, देखेंगे हम लोग ये ओवरऑल जो प्राइस स्ट्रक्चर जिस हिसाब से बन रहा है और जिस हिसाब से नेशनल वाइज सारी जो न्यूज़ फ्लो हो रही है, इससे काफ़ी सारी प्राइजेस को है इम्पैक्ट करती हुई दिख रही है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ओवरऑल जिस तरफ से बाइंग हुई थी वो समवेयर एक टेक्निकल ब्रेकआउट भी था। इसके वजह से हम लोग कंटिन्यू बेसिस के ऊपर मार्केट में बाइंग आती हुई दिखेगी। और भी करंट सिनारियो में जिस हिसाब से फॉरेन क्यूज यहाँ पे इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, ग्लोबली सारी चीज़ें जो इम्पैक्ट हो रही है प्राइजेस को, तो यहाँ पे प्राइजेस जो ऊपरी लेवल पे हमेशा प्रेशराइज होते हुए दिख रही है। ना ही ये सक्सेसफुली 6300 को क्रॉस कर पा रहा है, ना ही निचली लेवल पे ये 5500 को ब्रेक कर पा रहा है। तो समय प्राइजेस जो है स्लगिश मूवमेंट में शुरू है। यहाँ पे एक रेंज ब्रेकआउट के यहाँ से कोई भी ट्रेडर यहाँ पे अपनी एंट्री ले सकता है। एज वेल इसको ट्रेडिंग के हिसाब से हम लोग अच्छी तरीके से एक अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं यहाँ पे डेवलप होती हुई। सर, जिस तरह से हम लोग देख रहे थे कि ट्रंप की ओर से धमकी दिया जा रहा था, तो एक खबर निकल कर आ रही है सामने अभी जस्ट, वही मैं भी देख रहा हूँ कि चाइना ने रिजेक्ट कर दिया है यूएस का डिमांड। जो कहा जा रहा था कि यूएस से रशिया से आप तेल खरीदना बंद कर दें, जब बार बार धमकी दी जा रही थी, तो यहाँ पर चाइना ने रिजेक्ट कर दिया है यूएस का डिमांड। ये अपडेट निकल कर आया, तो हम लोग ने सोचा इसको साझा किया जाए हमारे दर्शकों के साथ। सर, जो प्राइस रेंज हम लोग देख रहे हैं 6200 के ऊपर हम लोग देखे थे आसपास पहुँचते हुए, उसके बाद कूल ऑफ होते हुए लगातार गिरावट देखने को मिली। अभी 5890 5900 के करीब ट्रेड कर रहा है। सर, क्या रेंज ले रहे हैं, ब्रॉडर रेंज क्या होगा इसका MCX पर क्रूड ऑयल का? फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस मूवमेंट जो डेवलप होती आ रही है और जो ऑप्शन चेन दिखा रही है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो डेवलप होकर आ रहा है वो करीबन 6400 के यहाँ पे है। तो यहाँ पे निचले लेवल हम लोग जो सपोर्ट अच्छी खासा जो डेवलप हुआ है, काफ़ी मल्टीपल टाइम का टेस्टिंग है यहाँ पे 5500 का। हर एक कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग देखते हैं 5500 जो लेवल है वो अच्छे तरीके से सपोर्ट लेते हुए प्राइसेस वापस बाउंस बैक कर रही है। और यहाँ पे सस्टेन जो हो रही है रैली, तभी यहाँ पे कोई ग्लोबल न्यूज़ आ जाती है, पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता है प्राइसेस के ऊपर। ओपेक नेशन से भी ये प्रोडक्शन के बारे में न्यूज़ आने लगती है, प्राइसेस वापस एक बार के लिए ऊपरी लेवल को प्रॉपर्ली सस्टेन नहीं कर पाती और वहाँ से सेल ऑफ आ जाता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इस 64 है ऊपरी लेवल पे और 5500 जो है निचले लेवल पे एक अच्छा सा एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का बैरियर बन चुका है मार्केट में। जी बिल्कुल, हाँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अगर ब्रॉडर रेंज में देखें तो 5500-6400 का एक रेंज बना हुआ है। सर, अगर आज के लिए इंट्राडे की बात की जाए तो कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है क्या यहाँ पर कच्चे तेल में? यस ब्रिजी, जब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो सस्टेन नहीं हो पा रही है रैली और यहाँ पे हमेशा ऊपरी लेवल से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो करंट सिनारियो में हम लोग देखेंगे कि फ्राइडे सेशन में भी अच्छा सा एक किल ऑफ आया था मार्केट में ऊपरी लेवल से। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए करंट लेवल पे ही हम लोग देख रहे हैं कि 5830 5840 की जो लेवल है, यहाँ पे एक अच्छा एक सपोर्ट लेवल बन के आ रहा था, जो अभी रेजिस्टेंस के हिसाब से वर्कआउट हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसी लेवल पे हम लोग के लिए इवनिंग सेशन तक कोई भी बाउंस बैक मिलता है और प्राइसेस ऊपरी लेवल पे सस्टेन होती है करीबन 5840 से लेके 5880 के रेंज में। तो यहाँ पे आप पार्टिसिपेशन कर सकते हैं सेलिंग के लिए। और यहाँ पे सब जो आपको नीचे लेवल पे जो टारगेट्स बन के आएंगे वो 5730 से लेके 5700 के बन के आएंगे। जी बिल्कुल, क्रूड में यहाँ पर शॉर्ट करने की सलाह दी जा रही है। अगर थोड़ा सा ऊपरी स्तर पर मिलता है 5880 या 5900 के करीब, तो आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 5970 का जो टारगेट होगा, 5700 का पहला टारगेट या फिर 57
30 का दूसरा टारगेट लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं क्रूड ऑयल में। इसके अलावा हम लोग नेचुरल गैस को देखें तो इसमें भी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। 269 के करीब नेचुरल गैस ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी नरमी दिख रही है। सर, नेचुरल गैस को लेकर क्या राय रहेगी शॉर्ट टर्म के लिए? पिछले 4 से 5 कॉन्ट्रैक्ट हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 260 का लेवल है, अच्छा सा एक सपोर्ट लेवल बन के आ रहा है। तो उसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए यहाँ पे देखेंगे लेवल जो है नीचे में सपोर्ट की तरह जो काम कर रहा है, ये टाइम पे ये ब्रीच आउट हो सकता है और प्राइजेस यहाँ से और भी सेलिंग के लिए जा सकती है। तो करंट लेवल पे हम लोग देख रहे हैं कि ऊपरी लेवल पे जब तक ये 290 को प्रॉपरली सस्टेन नहीं कर पा रहा है और नीचे जो है 250 के लेवल है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। तो करंट लेवल पे यहाँ पे कोई भी बाउंस बैक मिलता है तो यहाँ पे सेलिंग की राय दी जाएगी। जी बिल्कुल। थोड़ा सा अगर बाउंस मिलता है तो वहाँ पर सेल करके चल सकते हैं, यानी सेल ऑन राइज ऑन सेल की स्ट्रैटेजी अपनाकर चल सकते हैं नेचुरल गैस में। सर, कोई ट्रेडिंग कॉल है नेचुरल गैस के लिए? यस, करंट लेवल पे कोई बाउंस मिलता है करीबन 270 से लेके 273 तक के लेवल के लिए, तो यहाँ पे आप सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं। 277 के यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। यहाँ पे 260 से लेके 258 के टारगेट बनेंगे। ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होती है 257 की भी, तो यहाँ पे 250 की लेवल देखने के लिए मिलेंगी इवनिंग सेशन तक। जी बिल्कुल। यहाँ पर शॉर्ट करने की सलाह दी जा रही है नेचुरल गैस में। अगर कीमतें थोड़ी सी ऊपर जाती है, 269 के करीब ट्रेड करता हुआ नेचुरल गैस दिख रहा है। अगर 270 या 272 के करीब आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 277 का टारगेट जो होगा 258 से 260 के करीब लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाए 277 का जब भी कोई ट्रेड लें। इसके अलावा तमाम फैक्टर्स की भी बात कर लेते हैं जिसका कच्चे तेल और नेचुरल गैस की कीमतों पर या यूँ कहें एनर्जी मार्केट पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो रहा है, ओपेक प्लस के जो है कंट्रीज़ हैं, उन्होंने सितंबर के लिए तेल उत्पादन को यहाँ पर बढ़ा दिया है। ये बहुत बड़ा फैसला है, इसका असर देख रहे हैं। इसके अलावा यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूस के तेल रिफाइनरी में भी आग लगी। जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं बार बार रशिया की ओर से भी यूक्रेन पर और यूक्रेन की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है। इसके अलावा ट्रंप की जो धमकी थी उसका भी असर आप लोग देख सकते हैं। हालांकि भारत ने रुख साफ किया है कि रूस से तेल के जो आयात की बात हो रही तो उस पर रोक लगाने के कोई भी ऐसे संकेत नहीं मिले हैं। टैरिफ तो दिख ही रहा है। फेडरल रिजर्व की भी जो ब्याज दरों में सितंबर में कटौती की उम्मीद जताई जा रही है। बाजार में अस्थिरता बढ़ी हुई है। ये तमाम फंडामेंटल्स है जिस पर आप लोगों को नज़र बनाकर रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा रूस ने कीव पर बड़ा हमला किया है, 31 लोगों की मौत भी हुई है। डॉलर यहाँ पर कमज़ोर दिखता हुआ नज़र आ रहा है। अभी अगर डॉलर को देखें तो 98.90 पर है। सर, डॉलर को लेकर क्या राय है आपकी? क्या यहाँ से और गिरता हुआ दिखाई देगा या वापस से 100 के आसपास जाएगा? देखिए, जब तक ये फेड का निर्णय क्लियर नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्राइजेस के ऊपर प्रेशर बना रहेगा। और हम लोग देख रहे हैं कि फेड यहाँ पे जो है निजी तौर पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी आशंका नहीं दिख रहा है कि कोई रेट कट की बात करे। लेकिन जो इकोनॉमिकल नंबर जहाँ पे बाहर आ रहे हैं तो वो दिखा रहे हैं वहाँ पे समवेयर एक फोर्सफुली हो सकता है कि यहाँ पे प्राइजेस के लिए रिएक्शन करने के लिए या स्टेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे कोई राय दी जा सकती है फेड की तरफ से। तो यहाँ पे प्राइजेस के ऊपर प्रेशर दिखेगा आने वाले समय में भी। हम लोग देखेंगे कि समवेयर ये $96 जो है जो सपोर्ट लेवल की तरह फिलहाल के लिए काम कर रहा है, वहाँ से नेक्स्ट जो सपोर्ट बन के आएगा और सीधा काफ़ी निचली लेवल पे है, करीबन 94 से 93 के रेंज में है। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए कोई बाउंस बैक नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि प्राइजेस थोड़ी बहुत सस्टेन करे और ऑन द न्यूज़ बेसिस यहाँ पे कोई भी मोमेंटम मिलती है तो हो सकेगा हम लोगों के लिए निचली स्तर जो है वो छूते हुए प्राइजेस दिख सकते हैं। जी बिल्कुल, ये लेवल्स दिखाई दे सकते हैं यूएस डॉलर इंडेक्स में। सर, इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स भी ट्रैक कर रहे हैं क्या अभी? क्योंकि वॉल्यूम तो इतना नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ। यस, हर एक कॉन्ट्रैक्ट जब भी लॉन्च होता है तो यहाँ पे काफ़ी एक प्रोस्पेक्टिव रहता है कि किस तरह से ये आने वाले समय में ये लॉन्चिंग होगा और उसके बाद में किस तरह से पार्टिसिपेशन होगा। फिलहाल थोड़ा सा थमा हुआ दिख रहा है यहाँ पे पार्टिसिपेशन, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में हमें भी कोई भी डिप मिलती है करीबन 44.50 से लेके 44.20 की, तो यहाँ पे वापस एक बार के लिए बाइंग दिखेगी। और प्राइजेस जो है पिछली समय में भी हम लोग ने डिस्कशन जो पॉइंट रखा था, यहाँ पे करीबन 46 से लेके 47 के लेवल्स हम लोग को आने वाले समय में दिख सकते हैं बाइंग के आते हुए। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर थोड़ा सा डिप मिलता है तो बाय करके चल सकते हैं। वैसे सर, हेयर कट कराया क्या संडे को? क्योंकि मैंने भी कराया, ऐसा लग रहा है, इसलिए मैंने पूछा आपसे। न्यू लुक लग रहा है एकदम अलग सा। यस जी, आप ही को फॉलो करते हैं। सर, कोई डिस्क्लेमर रहेगा आपकी ओर से?
जरूर निजी यहाँ पे कोई भी हमारी पोजिशनल नहीं है, लेकिन हो सकता है कि क्लाइंट की पोजीशन हो सकती है। यहाँ पे स्ट्रिक्टली आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करनी चाहिए। स्ट्रिक्टली जो भी यहाँ पे राय दी जाती है इसको आप न्यूज़ फ्लो के हिसाब से लीजिए, कि यहाँ पे ग्लोबली कोई भी न्यूज़ आती है तो आपके स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ही आपको यहाँ पे बचा सकते हैं। जी बिल्कुल, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। जो भी हमारे व्यूवर्स और दर्शक हैं, ट्रेडर्स हैं, स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करें। ये हमारी ओर से भी सलाह दी जा रही, तेजस सर की ओर से भी सलाह दी जा रही। सर बहुत बहुत शुक्रिया एनर्जी मीटर के इस शो में जुड़ने के लिए। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। यहाँ पर क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर पर विस्तार से बातचीत की जाती है। फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स भी बताए जाते हैं। आप लोग भी इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उस पर हम एक्सपर्ट से राय ज़रूर लेंगे। इसके अलावा द बोनस के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें। धन्यवाद।